अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक बुढ़िया जिसके 11 पोते हुए, लेकिन कैसे, आइए आपको यह वाक़या सुनाते हैं। यह वाक़या सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जो कि बेवा औरत थी। उसके इकलौते बेटे के सिवा कोई उसका सहारा नहीं था। वो औरत हर माँ की तरह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत और दुलार करती थी। उसने अपने बेटे की बहुत ही अच्छी तरबियत की थी और उसकी अच्छी परवरिश की। वो बूढ़ी औरत बलियों की बहुत मानने वाली थी और जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वो वक्त के वली के पास चली जाती और अपनी हाजत उनके सामने रख देती। इसी तरह की जिंदगी वो गुजार रही थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। जब बेटा जवानी की उम्र को पहुंचा और अच्छा कमाने लगा तो उसने सोचा कि मैं इसकी शादी कर दूं, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा कि बेटे की शादी करूंगी तो मेरे घर में मेरी बहू आ जाएगी और अल्लाह मुझे पोतों से भी नवाजेगा, तो मैं इन पोतों को खिलाया करूंगी। खैर, बेटे की शादी की। शादी से पहले वो इस वक्त के वली के पास चली गई और उनसे कहा कि हुजूर, आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, वो सादो आबाद रहे, उसको बहुत ही नेक बीवी मिले जो इससे मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, परहेजगार हो और मेरा बेटा साहिब औलाद भी हो जाए। और उन बुजुर्ग अल्लाह वाले ने भी उसके बेटे के हक में दुआ की कि जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों से नवाजेगा और तुम भी अपने बेटे की खुशियां देखोगी। गर्ज की औरत अपने घर आ गई और एक अच्छी सी लड़की से अपने बेटे की उसने शादी कर दी। उसकी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, परहेजगार थी और वो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और बेटा भी अपनी माँ का फर्माबरदार था। उस बूढ़ी ने जिंदगी में जितनी कुर्बानियां दी और जो कुछ उसने अपने बेटे के लिए किया, अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसे पूरा पूरा सिला दे दिया। वो हर वक्त अल्लाह ताला से लौ लगा के रखती और वो दुआ करती कि ऐ अल्लाह परवरदिगार, तूने मेरी हर दुआ को कबूल किया, मुझे हर खुशी अता फरमाई है, बस अब मेरी आखिरी दुआ भी सुन ले। मेरे बेटे को तू बेटा अता कर दे। यह खुशी मैं अपनी जिंदगी में ही देखना चाहती हूँ। अपने पोतों को अपनी नजरों के सामने खेलते हुए देखना चाहती हूँ, अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। बस मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर तेरे पास खुशी खुशी आ जाऊंगी। अब वो रोज अल्लाह ताला से दुआ करती कि उसके बेटे की शादी को 1 साल होने को आया था और अभी तक उसकी बहू उम्मीद से नहीं हुई थी और ना ही उसकी बहू ने उसे कोई उम्मीद की खबर सुनाई थी। उसने एक हकीम से अपनी बहू का इलाज करवाना शुरू कर दिया। हकीम ने कहा कि यह दुआ अपने बेटे और बहू को खिला दो, दवा अपने बेटे और बहू को खिला दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत जल्द बाप बन जाएगा। उम्मीद और आस का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वो बुढ़िया अपने बेटे और बहू के हक में दुआ भी कर रही थी और दवा भी खिला रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, यहाँ तक कि उसके बेटे की शादी को 11 साल गुजर गए और वो साहिब औलाद ना हुआ। वो जैफा बहुत उदास थी क्योंकि अब उसकी उम्र उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बुढ़िया रोज रोती और कहती, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही है? अरे मेरे परवरदिगार, तूने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन यह खुशी मुझे नहीं दी। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, मैंने टोटके भी आजमा लिए, वजीफे भी कर लिए, बुजुर्गों से दुआ भी करवा ली, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और मेरा बेटा अब तक बाप नहीं बन सका। आस पड़ोस के लोग जो कि उल्टी सीधी बातें सोचने लगे, उन्होंने उस बुढ़िया के कान भरना शुरू कर दिए और कहा कि अपनी बहू को बुरा भला कहो ना, तुम क्यों रोती हो रहती हो, गम क्यों करती हो? इकलौता और लाडला बेटा है तुम्हारा, अपने बेटे की शादी कहीं और करो और देख लेना, तुम्हें इस बहू से पोते जरूर मिलेंगे। वो बुढ़िया ने लोगों के कहने पर अपने बेटे से बात की और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, वो बेफल का दरख्त है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोतों को अपने आंगन में खेलता हुआ देखूं। तेरी बीवी ने तो मेरा अरमान पूरा नहीं किया, अब मैं क्या करूं? बेटे ने कहा, नहीं माँ, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, यह तो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। आप इस औरत पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? औलाद होना या ना होना, यह तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। वो जैफा बोली, अगर तुम दूसरी शादी के लिए रजामंद नहीं होते तो मैं वक्त के वली के पास जाऊंगी और उनसे दुआ करवाऊंगी, औलाद होगी। मुझे पता है अल्लाह वाले मेरी बात को समझेंगे और वो बगदाद के सबसे बड़े मशहूर वली हैं, उनके पास
चली जाऊंगी वो जरूर मेरे हक में दुआ करेंगे, वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। बेटे ने माँ को बहुत समझाया लेकिन माँ नहीं मानी और कहा कि मैं वक्त के वली के पास जा रही हूँ, मुझे अब मत रोको। वहाँ के जो वली थे वो उस वक्त के सबसे ज्यादा जाने माने अल्लाह वाले थे, जिनके पास लोग अपने दुखड़े लेकर आते थे, दुआ करवाते थे। अब बुढ़िया भी वहाँ पहुँच गई। लोगों के जाने के बाद उसने रोते हुए गिड़गिड़ा कर उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हजरत, अपने बेटे की शादी से पहले मैंने आपसे दुआ करवाई थी और आपसे कहा था कि मेरा बेटा जिंदगी की खुशियां पाए और वो बहुत खुश है। उसकी बीवी भी उसके साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही है, लेकिन उनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरे बेटे के यहाँ अब तक कोई भी औलाद नहीं हुई। यह बहुत बड़ा दुख है। मैंने कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की, न शिकवा किया, लेकिन यह मेरा आखिरी अरमान है जिसको मैं पूरा करवाना चाहती हूँ। आंखें बंद करने से पहले वो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे वक्त दो बीवी, और तुम दूसरे दिन आना ताकि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकूं और देखो वो मामला क्या है। इसके बाद वो जैफा अपने घर आ गई और दुआ करने लगी, या अल्लाह, वो अल्लाह वाले तेरे हुजूर हाजिर होंगे, या अल्लाह उनकी दुआ को सुन लेना, वो जो भी मेरे हक में दुआ करेंगे उसको कबूल कर लेना। वो बहुत बेचैन थी। दूसरे दिन वो भागी भागी उन अल्लाह वाले के दरबार में पहुंची और कहा कि आपने मेरे लिए दुआ की होगी, बताइए हजरत, क्या मेरे बेटे की किस्मत में औलाद है? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है जैफा, लेकिन मैंने रात भर दुआ की है और मुराकाबत नहीं हो सकता, तुम पोतों की खुशियां नहीं देख सकती। बुढ़िया ने अल्लाह वाले से कहा, आपने खबर सुनाकर तो मेरे दिल को ही तोड़ दिया। क्या मतलब है? लोहे महफूज में मेरे लिए कोई औलाद नहीं है, एक ऐसा फैसला है तकदीर का। वो कहने लगी, देखो, यह तो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो चाहे किसी को औलाद दे, चाहे किसी को औलाद ना दे, चाहे किसी को बेटा दे, चाहे किसी को बेटी दे, किसी को दोनों दे और चाहे किसी को कुछ भी ना दे और बांझ बना दे। यह तो उसकी मर्जी है और उसकी मसलियत है। इस बार सब्र और शुक्र करो। और वैसे तुम्हारा बेटा बेटा तो है, तुम्हें औलाद की जरूरत ही क्या है? तो वो कहने लगी, अपनी खुद की औलाद से ज्यादा बेटे की औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है। मैं तो चाहती हूँ मेरे पोते हों, लेकिन अब तो मैं दुखी होकर दुनिया से चली जाऊंगी। वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? अल्लाह ताला की मर्जी के आगे तो कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। जो तकदीर का फैसला है वही तो होगा। तुम बजाय शिकायत करने के अल्लाह ताला की रजा पर राजी हो जाओ और उसकी शुक्रगुजार बंदी बनो। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वो बड़ी आस लेकर उनके पास गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और जब उस जगह से निकली तो वहां पर एक नन्हे से बच्चे ने बुढ़िया को यूं रोते देखा तो उसके पास आ गया और कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? अल्लाह वाले के पास से इस कदर रोती हुई क्यों आ रही हो? ऐसा क्या हो गया? अल्लाह के वली ने क्या कह दिया? तो वो बुढ़िया कहने लगी, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या बताऊं? इस बच्चे ने कहा कि बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ आपके रोने की वजह। तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे की शादी को 11 साल हो गए हैं और अब तक उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं हुई। मैं पोते की चाह में यहाँ आई थी। ये अल्लाह के वली कहते हैं मेरे बेटे की किस्मत में बेटा है ही नहीं, बेटा तो क्या कोई बेटी भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे की शादी के बाद पोतों की खुशियां भी देखनी है, लेकिन अब तो लगता है यह खुशी मेरे नसीब में नहीं। फिर वो बुढ़िया वहां से जाने लगी तो वो बच्चा कहने लगा, अच्छा, क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? तो उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे? और जब अल्लाह ताला ने अपने इतने बड़े वली की दुआ नहीं सुनी तो वो तुम्हारी बात को कैसे सुनेगा? तो उस बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते हैं, इसलिए मैं अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ जरूर करूंगा ताकि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, क्योंकि आप इस तरह रो रही हैं, मुझे दुख हो रहा है। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बेटा, तो तुम मेरे लिए दुआ करोगे तो फिर अल्लाह ताला से कह देना कि वो मुझे जरूर पोता दे। वो बुढ़िया भी इस नन्हे बच्चे को आम बच्चों की तरह समझ रही थी, लेकिन चूंकि शकल इतनी मासूम थी तो उसका दिल नहीं चाह रहा था इस बच्चे को कुछ ऐसा बोले जिससे इस बच्चे की दिल आजारी हो। वो जो रो रही थी तो बच्चे की मुस्कुराती शक्ल को देखकर वो मुस्कुरा दी। उस बच्चे ने कहा, अच्छा, अब घर जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको नामुराद नहीं करेगा। उसके बाद वो बुढ़िया वहां से चली गई। उसके जाते ही वो नन्हा मुन्ना बच्चा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गया और नफल नमाज हाजिर पढ़ने के बाद दुआ करने लगा। इसकी दुआ का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले हैरान हो रहे थे, मुतासिर हो रहे थे। वो बच्चा गिड़गिड़ाकर रोकर अल्लाह ताला के हुजूर एक ऐसी औरत के लिए
لیے دعا کر رہا تھا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تو انسان اپنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس بچے سے جیفا بڑھیا کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ اس نے بارگاہ الہی میں اپنی جھولی دراز کر دی۔ اے اللہ رب کریم، تو سننے والا ہے، تو علم الغیب رکھتا ہے، بے شک تو تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں تجھے تیرے کبریا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس جیفا کو اپنے جناب سے پوتا عطا کر دے۔ اس بچے کے مانگنے کا انداز اتنا الگ تھا، اتنا انوکھا تھا کہ جلدی سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ کیفیت ایسی تھی، جذبے کا عالم ایسا لگ رہا تھا، دنیا اور معافیت سے وہ بیگانہ ہے، اس کے سامنے بس اس کا رب ہے اور کوئی نہیں۔ اور صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ اس بچے نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کی، جیسے سفارش کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو، یا اللہ سفارش تو قبول کر لے، یا اللہ جو میں دعا کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما لے۔ 11 مرتبہ دعا کی تو پھر یہاں سے خوشخبری کے آثار نمود ہونے لگے۔ ہاں پر وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھا، اور وہاں وہ بوڑھی بھی اپنے گھر پہنچی تو آنسو بہاتی ہوئی بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں آپ روتی کیوں ہو؟ ماں نے کہا کیا کروں بیٹا، میں تو اللہ کے ایک ولی کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ بیٹا کہنے لگا ماں ایک ایسی بات کہہ دی آپ نے، ابھی تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ امید سے ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا منہ میٹھا کرواؤں۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بڑھیا تو بہت روئی، اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تو نے کیسی میری دعا کو سن لیا، یا اللہ تو نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ بچہ سچ میں مجھے سچ کہہ رہا تھا، میں تو اسے مذاق سمجھ رہی تھی، ایک بچے کی بات کو ایسے ہی ٹال رہی تھی، بچے کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جیفا نے سوچا میں اس بچے کو ضرور ڈھونڈوں، لیکن وہ بچہ ان کو کہیں نہیں ملا، وہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ کبھی یہاں رہتا ہے، کبھی کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اب جیفا کے 11 پوتے ہو گئے۔ وہ کون تھا؟ اللہ کا نیک بندہ جس نے میرے حق میں دعا کی، اور آج میں اپنے پوتوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں۔ یا اللہ مجھے ایک بار اس بچے سے ضرور ملا دے۔ جیفا نے پھر سے دعائیں کرنا شروع کر دی، یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پوتوں کی بہاریں تو دکھا دی، مجھے اس بچے سے ملوا دینا، جانے وہ بچہ کہاں ہوگا۔ ایک دن اس کا بیٹا گھر آ کر کہنے لگا ماں بغداد میں ایک بہت بڑے ولی آئے ہیں، ان کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے، ان کی شہرت تو عام ہو گئی ہے، ان کے علم کے کیا کہنے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گی کہ وہ بوڑھے نہیں بلکہ وہ نوجوان ہیں، اور میں نے تو سنا ہے بہت ہی خوبصورت بھی ہیں، ان کے علم کے آگے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ان کا امتحان لیا ہے، سنا ہے اتنی کم عمری میں وہ مفتی بھی ہیں، محس بھی ہیں، اور ہر طرح کا علم ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بات ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ان کے بہت سے دیوانے اور عاشق ہیں، اور میں بھی ان کا مرید بن گیا ہوں۔ جیفا کے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں اس اللہ والے سے ملوں جس کے بارے میں میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے۔ یہ سوچ کر جیفا نے چادر لپیٹی اور اس اللہ کے ولی کے دربار میں پہنچی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی، بغیر کسی ذریعے کے آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت پاس سے بول رہا ہے، کان میں بول رہا ہے، اور بولنے کا انداز اتنا میٹھا، اتنا سری تھا کہ وہ جیفا اس بیان میں کھو گئی تھی۔ اس بیان کو سنتی رہی، پھر قرآن پاک کی تفسیر بھی سنی، تلاوت بھی سنی، تو اس کے دل میں اس اللہ کے ولی کی محبت آ گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ جب یہاں سے مجمع ہٹ جائے گا تو میں ان سے ضرور ملوں گی۔ جب وہاں سے لوگ چلے گئے تو وہ جیفا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور ایک دل کی بات کہنی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ پھر بڑھیا نے کہا آپ کو غوث الاعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ملا ہے۔ آپ کو معین الدین بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اسلام کو زندہ کروایا ہے۔ بڑھیا بولی ماشاء اللہ حضور میں نے آپ کے بہت چرچے سنے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بچہ مجھے 11 سال پہلے ملا تھا، اس کی دعا سے اللہ پاک نے میرے یہاں 11 پوتے دے دیے۔ اب اس بچے سے ملنے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہو رہی ہے۔
उससे मिलने के लिए मेरा दिल करता है, कहीं आप तो वो बच्चे नहीं। हुजूर मुस्कुराने लगे और कहा, हाँ मैं ही वो बच्चा हूँ जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। तो वो कहने लगी, मुझे एक सवाल करना है। उस वक्त के वली की दुआ भी कबूल नहीं हुई और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को वो मकाम और मर्तबा दे दिया। आप फरमाने लगे, उस वक्त जब हमने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब्दुल कादिर हम आपकी बात नहीं ठुकरा सकते। गोया कि इस औरत की किस्मत में पोते की खुशी नहीं है, लेकिन तेरे परवरदिगार ने अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को सुन लिया। तुम्हारी दुआ इस कम उम्री में अल्लाह पाक ने सुन ली और कबूल भी कर ली। और अब तो आपके इल्म के, आपके मर्तबा के क्या ही कहने, मैं आपके मकाम मर्तन गई हूँ। यूं तो भले सारे ही बड़े हैं, लेकिन मैं मान गई कि आप सरदार औलिया हैं, आप शहंशाह बगदाद हैं। अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आप महबूब सुबहानी है, अल्लाह पाक आपकी बात नहीं टालता। और मैं तो उस बात को भी मान गई कि हमेशा अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना चाहिए। आपने फरमाया, हाँ बेशक अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो उसकी रजा पर राजी रहे और जो सब्र और शुक्र से काम ले। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पोते लिख दिए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। वो तो कुन फयाकुन कहता है और काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह।